भगवते नित्यानंदाय। मैं खड़ा हूँ अब गुरुवन में। ये स्थान भगवान नित्यानंद जी का स्थान है। मैं उनके सीधे गुफा के सामने खड़ा हूँ। और ये है बाल नित्यानंद मंदिर। बाल नित्यानंद इसलिए क्योंकि 13 वर्ष की आयु में बाबा यहाँ पे पहली बार इस घनी जंगल में आए थे। और यहाँ पे स्थापित किया गया है गुरुचरण पादुका। ठीक उस गुफा के मुख के पास, जिस गुफा में बाबा हमेशा बैठते थे, ठीक इसके बगल में ही एक और दूसरा लंबा द्वार है। इसकी लंबाई काफ़ी है कि आदमी इसमें से चल के जा सकता है। ये फिलहाल में आश्रम ने अब बंद कर रखा है। गुरुवनम एक बड़ी दिव्य और पावन क्षेत्र है जो जुड़ा है कई और लोगों से, और जिसमें है ये गुफा। इस पूरे घने जंगल में उस समय में यहाँ पे आने का एक ही मकसद बाबा का यह गुफा थी। चलिए भीतर चलते हैं। तकरीबन 10 फीट अंदर प्रवेश करने पर दाएं ओर एक मोड़ आती है। बाहर का प्रकाश केवल इस मोड़ तक ही आती है। इस मोड़ पे आपको 2 बड़े छेद दिखाई देंगे। यह एक छेद है। यह छेद काफ़ी छोटा है लेकिन काफ़ी लंबा भी है। आप यहाँ तक केवल बैठ के ही या फिर घुटनों के बल पहुँच सकते हैं। यहाँ से हम मुड़ेंगे दाईं ओर। इसके बाद यहाँ पे पूरा अंधेरा होता है। यहाँ पे अंदर बाहर की प्रकाश नहीं आती है, इसलिए टॉर्च लाइट का इस्तेमाल करना पड़ता है। इस गुफा में ये ध्यान रखना बड़ा ज़रूरी है कि यहाँ पे कोई भी ज़्यादा हलचल या बातचीत ना हो, ताकि हमारी वजह से यहाँ पे किसी को भी किसी प्रकार की परेशानी ना हो। यह वीडियो भी बिना कोई हलचल ली गई थी। आवाज़ बाद में इसमें डब की गई है। तो एक छेद आपको यहाँ दिख रहा है जिसमें से एक इंसान से कुड़ के जा सकता है। अभी भी मैं गुफा के इस मोड़ पे ही बैठा हूँ, और अगर मैं घूम के देखूंगा तो इस प्रकार से गुफा का मुख दिखता है। 10 फीट तक और अगर आगे बढ़े तो गुफा की चौड़ाई और कम हो जाती है। इतनी कम कि आपको सिकुड़ के रेंगते हुए ही अंदर जाना पड़ता है। तो यहाँ से हम तेजी से वापस लौटते हैं। अंदर मैं बात नहीं करना चाह रहा था, मैं तुम्हें आपको बता देता हूँ। वहाँ पे आपने देखा होगा साइड में भी छोटे छोटे टनल्स है जो काफ़ी दूर तक जाती है। कहाँ जाता है किसी को पता नहीं। तो मैं एक हद तक गया जहाँ तक हम बैठ के जा सकते। उसके बाद रेंग के अंदर जाना पड़ता है। सिर्फ ये जो शरीर मेरा दिख रहा है इतना सा ही भाग, वहाँ पे आपको पूरे रेंगते हुए, पूरे कपड़े गंदे होते हैं, पानी वानी है अंदर, चमगादड़ भी टंगे रहते हैं, पानी भी गिरते रहता है अंदर से। तो वो अंदर जाके 3 से ज़्यादा 4 लोग सिकुड़ के बैठ सकते हैं। उसके आगे नहीं जा सकते। उसके आगे है रास्ता, लेकिन इतनी ही है होल्स जाने के लिए। मिस्टीरियस, वेरी पावरफुल, इसलिए मैंने अंदर बात नहीं किया। स्वामी जी आए होंगे। स्वामी जी अभी मंदिर का दरवाज़ा खोलते हैं 4 बजे। पूजा सीधा 7 बजे ही होता है। तो यहाँ से मैं उतर रहा हूँ। तो यहाँ से उतर के मैं सीधे बाल नित्यानंद मंदिर की ओर गया।
और देखा कि ठीक 4 बजे स्वामी जी आए हुए थे, मंदिर को खोल के साफ सफाई कर रहे थे। और ये बड़ा मंदिर का निर्माण लगभग 10 साल पहले हुआ। इससे पहले एक छोटी सी बाल नित्यानंद मंदिर हुआ करता था यहाँ पे। भगवान के कई पुराने चित्र लगे हैं यहाँ पे। सारी चित्रों में आप देख सकते हैं कि बाबा की आयु लगभग 13 से 16 के बीच रही होगी। भगवान से एक बार पूछा गया था कि उनका गुरुवन से क्या नाता है। तभी भगवान ने बताया था कि ये पहली बार नहीं है उनका यहाँ आना, जिसका मतलब है कि कई जन्मों से उनका इस स्थान से नाता है। और यहाँ से स्वामी जी की कुटिया दिखती है। और दिखती है पूरा गुरुवन का नज़ारा। यह है पापनाशनी गंगा। यहाँ पे जाल लगाई गई है पानी को साफ रखने के लिए। यहाँ से आप देख सकते हैं गोमुख से कैसे पापनाशनी गंगा बह रही है। पापनाशनी यानी सारे पापों को नाश करने वाला पवित्र जल। यहाँ पे लोग नियमित रूप से स्नान के लिए आते हैं। और ये है मालवीरन जी का मंदिर और ये अष्टसिद्धि लिंग का स्थल। तो एक असीम शांति का अनुभव और आनंद उठाते हुए मैं वापस मंदिर की ओर चला। स्वामी जी साफ सफाई के बाद दिए जला रहे थे। स्वामी जी यहाँ उस जमाने से हैं जब यहाँ विद्युत भी नहीं हुआ करता था। घनघोर अंधेरे में केवल एक दिया जलता था। दूर दूर तक कोई निवास तक नहीं, केवल सांप बिच्छू घुमा करते थे। आंधी हो या बारिश हो या ठंड, हर रोज 2 वक्त की आरती और 2 वक्त पुष्प आराधना करते आए हैं स्वामी जी। हर रोज इस गुफा के नजदीक स्थापित गुरु पादुका का भी पूजन होता है। स्वामी विद्यानंद के जीवन से मेरा जीवन काफी प्रभावित हुआ है। गुरु भक्ति, समर्पण, निष्काम सेवा और विनम्रता का बड़ा उदाहरण रहे हैं स्वामी जी इस मार्ग के साधकों के लिए। मेरे लिए तो जरूर। मैं तो ये पूरी तरह से मानता हूँ कि ये बाबा के लाडले हैं, जिनको उन्होंने स्वयं यहाँ पे स्थापित किया है। आज काफ़ी समय था मेरे पास, तो मैं यहाँ एकांत में घूमने लग गया हमेशा की तरह। पिछले 12 साल से आ रहा हूँ यहाँ पे। चलो आप भी चलो मेरे साथ।
काफी पुराना वृक्ष है ये। अब हम जा रहे हैं उस स्थान पे जहाँ पे अष्ट सिद्धि लिंगों का स्थापना की गई है। यह अष्ट सिद्धि लिंग दर्शाते हैं उन प्राकृतिक शक्तियों को, और ये शक्तियां हम सबके भीतर ही होती हैं, जो पूर्णता में सहजता से ही जागृत हो जाते हैं। लेकिन तभी इन शक्तियों का कोई मूल्य नहीं रहता, क्योंकि योगी इन सब से परे हो जाता है। जैसे गुरुवन के वो सारे सिद्ध और ऋषि जो इस पावन क्षेत्र में सूक्ष्म रूप में न जाने कितने समय से वास करते आ रहे हैं। और ये है स्थान का कुआं। जरा पानी का स्तर तो देखिए। और ये नजारा बाल नित्यानंद मंदिर का। अब वो बैठे हैं स्वामी जी। पापनाशिनी का पानी यहाँ तक आता है। ये वो गोमुख स्थान है जहाँ से पापनाशिनी गंगा बह रही है। और वो वहाँ स्वामी जी बैठे हैं आराम से। थोड़ी देर में हम उनसे बातचीत करेंगे। तो उपलब्धि के लिए पापनाशिनी गंगा का रुख को इस तरफ मोड़ा गया है। यहाँ पे 2 कक्ष भी बांधा गया है, खासकर महिलाओं के लिए। तो लोग यहाँ आते हैं, इस पवित्र जल में स्नान करते हैं, इस जल का खूब सेवन करते हैं और अपने साथ अपनी बोतलों में ले जाते हैं। तो यहाँ से हम चलते हैं स्वामी जी की तरफ। बड़ी मज़े की बात है कि मैं यहाँ पे लाइव करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लाइव नहीं हो पा रहा था क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क की सुविधा नहीं है। तो मैं ये ऑफलाइन वीडियोस बनाने लग गया ताकि मैं बाद में इसको अपलोड कर सकूं। और ये बन गया एक लंबा चौड़ा डॉक्यूमेंट्री फिल्म। और ये बैठे हैं स्वामी जी। और ये नज़ारा है इस पहाड़ तक पहुंचने वाले रास्ते का। तो आज आराम से मैं कुछ क्षण स्वामी जी के साथ बैठ सका और उनसे कुछ बातचीत कर सका। विद्यानंद स्वामी जी यहाँ बैठे हैं। हम लोग शाम को आए यहाँ पे, कुछ क्षण बैठे। स्वामी जी ने चाय वगैरह पिलाया अपने को। और फिर स्वामी जी, कल मैं रात को कह रहा था इनको ना कि आप कितने साल पहले आए, लाइव में बता रहा था कि आप बहुत साल पहले आए यहाँ पे और जनान बाबा को आप मिले थे और कैसे मिस्टीरियस, मुझे आपने थोड़ा बताया था, मुझे याद है आप कन्याकुमारी जाना चाह रहे थे ट्रेन में, फिर कुछ कुछ हुआ। तो आप थोड़ा बताएंगे आपके इसमें? नहीं, मैंने बोल दिया, अभी आप बोलिए थोड़ा, क्योंकि 1-2 चूक सकता हूँ वहाँ पे। तो मुझे आपने बताया था कि आप ट्रेन में निकले थे सिद्धारूढ़ स्वामी के आश्रम से, जो हुबली से तो धर्मस्थल आए। हाँ, धर्मस्थल से फिर वो अकेले वो रूम नहीं देता थे उधर लॉज में। हाँ, वो
आप अकेले अकेले आप मेरे को उतना 9-10 साल का उम्र था। हाँ 9-10 अच्छा। हाँ वो लालच वाला बोला तुम छोटा है और अकेले है, इसी के लिए तुमको कमरा नहीं देता नहीं है। देते हैं। और दूसरा कोई है तो देते थे, अभी आपको नहीं देगा। आप बस स्टैंड में सो जाओ। हाँ फिर मैं वहाँ बस स्टैंड के पास आने का वापस जो लौट से बाहर आ गए। फिर अचानक एक बाबा मिला। हाँ वो बाबा आप कहाँ से हैं? मैं थोड़ा सा आप किधर जा रहे हो? अभी बस स्टैंड पर जाके सोने के लिए वो अभी इधर रूम नहीं देता है। हाँ मैं भी है ना, चलो। अच्छा अच्छा। फिर साथ में आके फिर रूम दिया। एक दिन उधर रुका, दर्शन करके फिर सुबह उठ के दर्शन होने के बाद फिर हम लोग निकला। फिर मंगलूर आ गए। मंगलूर में 9 बजे का बाद कोई ट्रेन था, ये मद्रास जाने के लिए कोई भी नहीं था। और दूसरा दिन 4 बजे को है परशुराम एक्सप्रेस बोल के। हम लोग उठ के 4 बजे के पहले उठ के और स्नान भी किया और फिर गाड़ी पकड़ा। ये छोटे थे, मेरे पास पैसा भी नहीं था। वो बाबा का पास वो बाबा बोला, मैं उनका साथ आ गई। फिर गाड़ी पर बैठा। फिर कासुड़ आने का स्टेशन पहुंचे का पहला एक टीटी आ गया। टिकट पूछा, मेरे को नहीं पूछा, मैं छोटे थे। कासरगोड में? हाँ कासुड़। वो बड़ा महात्मा था साइड में, उनको पूछा टिकट पूछा। वो बोला हमारा पास टिकट नहीं है, हम ऐसा यात्रा करने के लिए आए, हम रामेश्वर जाना। अच्छा हम लोग अगला स्टेशन उतरना बोल के वो टीटी बोल के फिर हमारे कांचनगढ़ के बाद फिर स्टेशन में उतर दिया। अच्छा अगला स्टेशन कांजनगाड़ी था? जी। हाँ। फिर उतर दिया। फिर हम लोग मेरे को किधर जाने का वो कुछ मालूम नहीं था। ये बाबा सीधा रेल पटरी से चलते हैं। चल के फिर हमारा बाबा का मंदिर को लेके आया। वो सुबह 6 बजे को उधर रिकॉर्ड माइक चालू थे, लाउड स्पीकर चालू थे। वो आवाज सुन के मेरे को बहुत आनंद हो, बाबा का भजन सुन के। अच्छा। वो ये बाबा को पूछा, अरे ये आवाज कहाँ से? वो ही मंदिर से आता है। अच्छा हम जाने वाले हम वहीं जा रहे हैं। फिर वो आश्रम पहुंचा। फिर उधर बैग और एक साइड में रखा। फिर वॉचमैन ने बोला इधर बाबा जनानी बाबा बोल के आए, उधर जाके दर्शन कर लो। लोग जो दर्शन किया जनानी बाबा वाला, अच्छा आपको चाय नाश्ता करो बोला। हम लोग किचन में जाके फिर चाय नाश्ता होने के बाद फिर वापस आ गए। जनानी बाबा बोला, ये वॉचमैन को बोला, तो वॉचमैन नहीं था, दूसरे को कृष्ण नायर बोल के बाबा की सेवा करने वाला, जनानी बाबा की सेवा करने वाला था। को पास बोला एक महात्मा लोग को रूम दो। हमको एक रूम दिया। दूसरा दिन फिर दोपहर आरती हो गया। फिर शाम को रात में आरती हो गई। खाना खा के फिर हम लोग सुबह जल्दी उठ के फिर दूसरा गाड़ी पकड़ने के लिए हम लोग कोशिश किए, लेकिन वो हमारा साथ आया वो बाबा। मैं जनन बाबा को बोल के आ गया तुम बाद में आओ। और बाबा का जनन का दरवाजे का बाहर मेरे को रुक के जनन बाबा के पास गए। वो फिर वापस आ गए, तुम जाओ बोलो। 1 मिनट में जाके फिर वो बाहर आ गए, तुम जाओ। तो जनन बाबा को हम जाके प्रणाम किया। बाबा बोला, अच्छा तुम कहाँ से आ रहे हो? से आश्रम से। अच्छा कहाँ जाने का? अभी दोनों मिलके कहाँ जाने का? वो ये बाबा बोलते हैं रामेश्वर जाने का। तो मेरे को धर्मस्थल आया था, लेकिन ये बाबा मिला मेरे पास पैसे के लिए हमको उतर गया इधर कांचनगढ़ में।
रामेश्वर जाके क्या करने का, कुछ नहीं, दर्शन करके क्या करने का, फिर हम आश्रम में वापस जाने का। अच्छा, क्यों ये सिद्धोड़ आश्रम नहीं क्या? मतलब ये नित्यानंद आश्रम क्या, सिद्धारूढ़ आश्रम नहीं है क्या? कुछ ये नहीं क्या, तुम्हारा आश्रम में क्या है, क्या है नहीं क्या? कुछ नहीं बोला। अच्छा, तो किधर जाएंगे तो क्या, मिट्टी पत्थर रहते हैं, उधर जाएंगे तो उधर है, वही है, इधर भी वही है। यही हमारा आपका आश्रम सोचो। रूम के पास आ गए, ये बाबा रूम पर नहीं थे, उनका बैग भी नहीं थे। फिर मैं वापस आके रूम से वापस जानन बाबा का रूम पर आया, वॉचमैन मिला मेरे को। तुम्हारे साथी वो बाबा था ना, वो किधर गए? मैं बोला अभी वो दर्शन करके जानन बाबा का दर्शन करके फिर वो आ गए, मेरे को भेजा। मैं वापस आने के बाद वो बाबा रूम पर नहीं है, किधर गए मैं पूछा। वो वॉचमैन मेरे को पूछा आपके साथी वाले कहाँ गए? मैं बोला वही ढूंढते, वो किधर भी नहीं मिला, वो बैग भी नहीं है। बैग नहीं, कैसा होता है, हम तो मैं तो इधर ही वो बाजू में, किधर भी जाएगा तो इधर से वो बाहर जाने का दूसरा रास्ता नहीं है। मैं बोला वो फिर वॉचमैन भी मेरे साथ में आके फिर उधर रूम में चेक किया, बैग भी नहीं थे। ये बाबा किधर गए मालूम नहीं। फिर हमको जाना बाबा वही रूम में रुकने के लिए बोला। आपको बाद में पता ही नहीं कौन है। 1974 में। बाप रे, 74 में तो हम पैदा भी नहीं हुए। और स्वामी जी, दूसरा तो कुछ लोग जैसे भक्ति मार्ग में हैं, कई सारे बाबा के बहुत भक्त हैं, तो कुछ सिमरन करते हैं, कुछ जपमाला करते हैं, कोई ओम नमो भगवते नित्यानंद मुख से बोलते हैं, कोई ध्यान करता है, कोई भक्ति भजन करता है, संकीर्तन करता है। लेकिन नित्यानंद बाबा ने कभी ऐसा एक टाइप का कोई साधना किसी को नहीं दिया फॉलो करने के लिए। तो जितने भी नित्यानंद भक्त है सब अलग अलग करते हैं, कुछ कुछ करते हैं। बाबा बोला एक इधर एक मुस्लिम लड़का था, ये इधर कांचनगढ़ का बाजू में एक पेरिया बोल के एक नाम गांव है, पेरिया। वो गांव में एक मुस्लिम लड़का था। बाबा कांचनगढ़ में गुहा में बैठते थे उस टाइम में। वो लड़का 16-15 उम्र का लड़का था। वो लड़का बाबा का मिलने के बाद उनको रोज भी सुबह उठ के बाबा के पास आते थे। अच्छा। शाम को घर को जाते थे, सुबह फिर बाबा के पास आते थे। वो उनका मुस्लिम का समुदाय लोग को ये लड़का इधर आने का उनको बहुत गुस्सा आता थे। नित्यानंद बाबा के पास आएगा तो उनको गुस्सा आता थे। और मस्जिद में जाके ये नमाज नहीं पढ़ते थे। फिर उनका माँ बाप को बोला तुम्हारा लड़का वो नित्यानंद के पास जाता है, क्यों इधर नहीं आता है? इधर नमाज पढ़ने का आने को बोलना उनको, तुम भेजो इधर, उधर मत जाना। हमारा मत में वो ऐसा नहीं है। हमारा मत में क्या है वही करना पड़ता है। वो मौलवी ऐसा बोला, फिर वो गांव वाला मुस्लिम लोग बोला ऐसा मत छोड़ो बोल के। फिर माँ बाप बोला तुम अरे तुम ऐसे जाने के बाद हमको इधर रोज भी इधर बहुत लोग को तकलीफ देता है, तुम मत जाना। वो लड़का बोला मैं क्या कर सकती हूँ। सुबह होते होते मेरे मन फिर वो उनका पास जाता है। मेरे को दूसरा कुछ भी चिंता नहीं होता, क्या मैं क्या कर सकती हूँ। फिर उनको बहुत तकलीफ करके उनको बेटा, लेकिन वो ऑटोमेटिक से बाबा के पास पहुँच सकते। फिर वो मुस्लिम मरवी लोग उनको माँ बाप को बोला कि तुम लोग यहाँ से हमारा संप्रदाय से, हमारा मुस्लिम समुदाय से तुमको निकलता है, तुम्हारे लड़कों को इधर नहीं आएगा तो वही दुरास्ता निकाल देंगे उनको। फिर माँ बाप लोग को बोलेगा तो ये लड़का फिर भी सुबह ऑटो आएगा, वही ऑटो में बाबा के पास आ जाते। फिर बाबा के पास ये लड़का सुबह आ गए, पीछे बाद में माँ बाप आ गए। नित्यानंद बाबा को प्रणाम करके बोला बाबा जी आप उपदेश करो ये लड़का को।
हमारे समुदाय से ये लोग बाहर रख रहे हो, आप बोल के कुछ आप बोलेगे तो सुनते है लड़का। फिर दूसरा कोई हम लोग वो उपदेश करके करके हम थक गए। तो समुदाय लोग को हमको रोज भी गाली देते, हम क्या कर सकते बाबा, आप तो उपदेश करो। फिर हाँ इमाम, उनका नाम इमाम साहिब। इमाम, अच्छा इमाम साहिब। हाँ इमाम है, यहाँ आओ। हाँ। बाबा को प्रणाम करके रुका, तुम वापस तुम घर को जाओ। हाँ। तुम्हारा संप्रदाय में क्या है वही करो। हाँ। फिर बोला एक वो उधर एक फल है वो लेके आओ बोला। हाँ। फल बाबा ऐसा दिखाया, ये क्या बोलते हैं मलयालम में? मलयालम में हाँ वो माड़पड़म। माड़पड़म। और हिंदी में क्या बोलते हैं? केला बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बनाना बोलते हैं। कन्नड़ में क्या बोलते हैं? बाಳೆहಣ್ಣು बोलते हैं। कितना सामान है ये केला अकेले है, लेकिन नाम तो अलग अलग है, नाम अलग अलग है। इसी के लिए तुम जाओ, तुम नमाज करो, मैं उधर ही तुमको, मैं उधर ही मिलता हूँ, मैं उधर आके तुमको अनुग्रह करेगा बोल के। ऐसा अलग अलग संप्रदाय वाला बाबा का भक्त है, तो उनका वो कोई भी जप करेगा, ध्यान करो, पूजा करो, आरती करो, सभी बाबा का पास। बाबा उधर ही। इसलिए स्वामी जी उन्होंने किसी को एक टेक्निक या एक विधि किसी को नहीं बताया, जो जिसको अच्छा लगता था उस हिसाब से वो बोलते थे। जैसे अभी आपने बोला मुस्लिम का है तो आप नमाज करो, मैं आपको वहीं मिलता हूँ। हाँ, वही मिलते हैं। जब कर रहे हो तो मैं उसमें हूँ। हाँ, और एक चेरोतुर कांचन के पास चेरोतुर एक हाजी था। हाँ। उनको मक्का में जाने के वो इच्छे थे। वो कांजड़ा के बाबा के पास वो नमन करके मैं हज जाने वाला है। हाँ। अच्छा जाके आओ। हाँ। फिर ये मक्का में जाके वो उधर मक्का में जाने के बाद वो मक्का में बाबा है। अच्छा, वहाँ मक्का में बाबा बाबा मिला। अच्छा, मिले? और मिले। अच्छा, वो फिर वापस आ गए, बाबा का पास दर्शन करने आ गए कांचनगढ़ में। फिर वो बाबा को मिलके हाँ गए क्या मक्का? बाबा तुम ही उधर थे, फिर मैं इधर छोड़ के उधर गए। वही बोलता ना, गीता में बोलते यत् करोषि यदश्नासि यज्जोषि दधासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुषु मदर्पणम्। अर्जुना कुछ भी काम करो, यदश्नासि कुछ भी खाओ, यज्जोषि कोई देवता का होम करो, यत् तपस्यसि कोई देवता का तप करो, यत् ददासी कोई भी दान करो, तत्कुरुष्व मदर्पणम् सभी ईश्वरार्पण भाव से करो। वो मैं स्वीकार करती हूँ। वही बोलता, कोई देवता का नाम बोलो, नमस्कार नाम करो, हरि का नाम करो, शिव जी का नाम करो, देवती का नाम करो। कुछ भी बोलोगे तो बाबा को पास जाता है हमारा। कोई भी ध्यान करेगा वो आरती करो। तो बाबा का छोड़ के दूसरा कोई महात्मा लोग दुनिया में करोड़ों करोड़ों महात्मा लोग हो गए, लेकिन नित्यानंद बाबा जैसे कोई हो नहीं सकते, होने वाला भी हो नहीं सकता है, और आगे वाला भी कोई नहीं है। ऐसा है बाबा इतना आई तो बाबा रहस्य रखाया, पब्लिक करने को किसी को नहीं छोड़ता है। क्या चीज? बाबा का लीला, बाबा का ऐसा है कोई जान नहीं सकेंगे, मतलब जान नहीं पूरी सकता तरह है। से। कोई वो भक्त हो गए, वो बाबा का दर्शन करने को जाएगा तो वही देव, उनका उपासना देवता को कोई कौन है वही रूप से दर्शन देते थे। देवी हो, गणपति हो, और शिव जी हो, हरि हो, विष्णु हो, कुछ भी हो, उनका उपासना करने वाला कोई देवता है। और साई बाबा का, शिरडी बाबा का भक्त जगत शिरडी बाबा का दर्शन देता है, सिद्धार्थ बाबा का भक्त वाले सिद्धार्थ बाबा का दर्शन देते हैं, रूप में देते हैं दर्शन। जी ऐसा रामकृष्ण परमा कोई बाबा की लीला में आता है, रामकृष्ण परमा उस भक्त का आया था, रामकृष्ण बाबा का रूप में बाबा दर्शन दिए। फिर शिवरात्रि को भीमेश्वर में जाएगा तो बाबा शिवलिंग का ऊपर बाबा शिव जी का रूप।
ऐसा करेक्ट होता करेक्ट है। करेक्ट। ऐसा रूप धारने करने वाला दुनिया में कोई महात्मा नहीं, कोई संत नहीं, सभी साधु संत कोई सिद्ध लोग है। ये सिद्धि से कुछ नहीं सकते, लेकिन कर सकते हैं, लेकिन वो बाबा जैसा होने वाला कोई नहीं। सही बात है, सही बात है। वो भी बाकी के भी है, लेकिन कुछ लिमिट है उसका। ये मतलब अब आगे भी नया नया अवधूत लोग आ गए। हम्म, अवधूत बोलोगे तो बहुत ऊपर का नाम है। देखिए, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ, संन्यास, ब्रह्मचर्य, संन्यास, हंसा, परमहंसा, कुटीचका, बहुदका और निर्वाण, तुरीय, अवधूत। 11 स्थान में अवधूत आता है। ये क्या है? ये सब ये स्थिति है? स्थिति बोलोगे तो एक एक सीढ़ी है। अच्छा 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 अच्छा। 11 सभी लोग को अवधूत का स्थिति में जान नहीं सकते। पहुंचने के लिए 11 सीढ़ी है। लेकिन वो स्थान पर पहुंचने वाला ओनली नित्यानंद बाबा है। अच्छा, संपूर्ण जो बोलते हाँ, हैं। वो मेरे बाबी मेरे को ना भी विद्यानंद बोलते बोले तो कोई मना नहीं कर सकता है। हाँ लेकिन मैं वो अवधूत नहीं हो सकता है। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। नाम रहता है, हाँ हाँ हाँ, है ना। सही है, सही है। ये सीढ़ी है, इतना ऊपर ऊपर चढ़ के जाने का। हाँ, एक स्टेप स्टेजेस है उसका पहुंचने का। स्टेज है। 11 आपने बताया। हाँ, गृहस्थाश्रम, गृहस्थ, ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य, संन्यास, संन्यास, कुटीचका, कुटीचका, बहुदका, बहुदका, हंस, हंस, परमहंस परमहंस, और तुरीय, निर्वाण, निर्वाण, तुरीय, तुरीय, अवधूत 11वें स्थान। अवधूत। उसके बाद जी, तो उसके लिए बोलते हैं ये उन सारे स्थितियों से ऊपर है। हाँ, जो उनका ऊपर कोई देवता नित्यानंद नहीं। जो बोलते हैं ये सबसे ऊपर है। हाँ, स्थिति। उनको अवधूत बोलता है ना, वो उनको अवधूत बोलता है। दूसरा महात्मा लोग को सिद्धि से कुछ कर छोटा मोटा को कुछ सिद्धि से करके देता है। लेकिन नित्यानंद बाबा जैसा कोई नहीं दुनिया में। अच्छा कोई देवता भी नहीं है। सही। देवता तो उनकी पूजा करते हैं उल्टा। हाँ, इधर वही इधर आ गए ना वो। ये स्वामी जी बड़ा अच्छा बोला आपने, क्योंकि हमने वो बुक्स में पढ़े थे। नित्यानंद बाबा वहाँ मना करते थे, वहाँ मत जाओ, सुबह मत ये करो, और लोग आप डर जाओगे। फिर लोग जाके करने लगे वहाँ कुंड में, फिर उन्होंने देवताओं को देखे, कुछ फिर बीमार हो गए, वो सब डर गए। तो वो डराना वाला चीज जैसा था। नित्यानंद बाबा पहले ही बोलते थे मत करो, फिर भी डर जाते थे। ये अभी आपने बोला ये सिमिलर यहाँ पे भी अभी आपने क्लियर किया, क्योंकि यहाँ पे भी डर क्यों लगता है। तो ये एग्जैक्टली वही है जो नित्यानंद बाबा ने वहाँ पे बोला था। यहाँ पे भी आपने बोला कि यहाँ पे सुबह लोग देवता हैं उनके दर्शन के लिए आते, तो उनको कोई हिंड्रेंस नहीं चाहिए, उनको कोई बीच में डिस्टर्बेंस नहीं। उनका रास्ता में कोई किसी को तकलीफ होने की होएगा तो ऐसा कुछ गड़बड़ तो ये करते देवता लोग हैं, ये नित्यानंद भगवान नहीं कर सकते इस तरीके से। अच्छा अच्छा अच्छा। तो सही बोलते हैं कि गण करता है कभी भी। जी जी, महात्माओं का गण करते हैं। महात्मा लोग को कुछ फर्क नहीं पड़ता इन सब चीजों से। महात्मा लोग, हाँ, वो पढ़ते भी नहीं है इनमें, लेकिन उनके नीचे जो है उनको अच्छा अच्छा अच्छा। तो सूक्ष्म रूप में यहाँ कई सारा चीज ऐसे होता है। तो ओके ओके ओके। तो आई थिंक दिस मस्ट हैव सॉल्व्ड एवरीबॉडीज क्वेश्चन, क्योंकि आप लोग हमेशा पूछते थे कि ऐसे क्यों होता है ऐसे। तो ये नेगेटिव चीज नहीं है। सब लोग बोलते हैं कि ऐसे पॉजिटिव जगह में डिवाइन स्पॉट में नेगेटिव कैसे होता है। ये नेगेटिव नहीं है। तो ये एक एक चीज है जो हमको समझ नहीं आता है। एस्ट्रल वर्ल्ड में ये सब चलता है, हमको दिखता नहीं, हमको समझ नहीं आता। लेकिन ऐसे भी जीव है, ऐसे भी बींग्स है यहाँ पे जो भगवान के दर्शन के लिए आते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनकी इसके लिए आते हैं, विजन के लिए आते हैं। तो ये गणेशपुर में भी बताया गया था हमको पहले। तो यहाँ पे आज भी हो रहा है उसका मतलब उस हिसाब से। तो ये स्वामी जी ने थोड़ा क्लियर कर दिया। तो आई थिंक आपका डाउट क्लियर वो ऑटोमेटिक से आ गया, मैं कुछ नहीं बोला। हाँ, सही बात है। ये अभी अचानक से याद भी आ गया, क्योंकि मेरे पास तो आंसर नहीं था इस चीज का कि ऐसे कैसे। आपने जो बताया मैंने बोला ये स्वामी जी का एक्सपीरियंस है साक्षात यहाँ पे। तो क्योंकि आप ही डायरेक्ट यहाँ रहे हो, आपने कई सारे एक्सपीरियंसेस बताए यहाँ पे। जैसे सांप ने आपको काटे, कई बार जहरीले, आप पूरे नीले पड़ गए, फिर भी ऐसे ऐसे सिचुएशन से आप बच गए।
मैं एक बार आया था तब आपके हाथ से मोबाइल विस्फोट हुआ था, यहाँ पे बिजली खड़की थी और आप बोल रहे थे कि आप कंप्लीट होश भी नहीं था आपको, मोबाइल पूरा जल के राख हो गया, फिर भी आपको कुछ नहीं हुआ। तो ये तो अभी लेटेस्ट वाली चीजें हैं। यही रूम पर दाल लग यही रूम थे ना, में, करेक्ट। अंदर बिल्कुल मैं आग का बीच में हो गए। हाँ सही में आग लग गया था ना, आग लगे वो बहुत ऊपर वो आग लगे थे। फिर वो मेरे को उधर उधर थोड़ा ऐसा चलन होने के लिए भी नहीं, वो मूवमेंट भी नहीं हो रहा था आपको, होश था लेकिन आपको। हाँ बहुत ना लंबा से ऊपर तक आग। अरे बाप रे, मैं ये सोच रहा हूँ आग तो मोबाइल को भी लगी, सबको लगी, लेकिन आपको कहीं कुछ टच नहीं हुआ वो चीज? मेरे को कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो आधा घंटे के बाद फिर देखेंगे तो वो कोई सामान वो नहीं जला। अच्छा, बहुत सामान थे अंदर, कपड़ा थे, सभी थे। हाँ। वो ओनली जला था, इन्वर्टर जला थे। इन्वर्टर, अच्छा। फिर वो फोन भी जले थे। फोन उतना जल गया? हाँ, फिर आग देखेंगे तो मैं आग का सभी हमारा आसपास आगे पीछे सभी कोने से आग लगेगी थी। अरे बाप रे, मेरे को एक कदम हिल भी नहीं पाया, नहीं सकते थे। मैं वो बाबा को बोला मेरे हो गए, आ गया टाइम आ गया। अच्छा मतलब मन ही मन आप सोच रहे थे? हाँ ऐसे सोचे थे। अच्छा। लेकिन उनकी लीलाएं पता नहीं क्या, उनको ही पता एग्जैक्टली क्या होता है। कितने साल हो गए टोटल, मतलब जी 40 साल हो गए? 40 साल से आप इधर ही है? बाद में कभी कभी निकलते थे बाहर यात्रा करने के लिए, नहीं तो शिवराज। हाँ वो तो मुझे मालूम है, आप गए हिमालय उस तरफ नॉर्थ में गए आए, वो भ्रमण करके आए बस, लेकिन इधर ही 6 महीना या 5 महीना ऐसे जाते थे, फिर वापस आते थे, फिर रुकते थे। अच्छा, 40 साल से स्वामी जी यहाँ पे है, तो आप फिर वापस घर जाने का कुछ ऐसा कुछ हुआ नहीं? मैं बचपन से आश्रम को आश्रम में मैं सेट हो गए। अच्छा, बचपन से मेरा बाबा का कोई भी कुछ मन में आया, आश्रम रुकने का मन आ गया आश्रम। तब से मतलब बचपन से ही आप वैरागी है, मतलब बचपन से 10 साल से ही ऑटोमेटिक से बाबा करवाते सभी। सही बात है। तो मतलब आपका फैमिली है वैसा देखो तो? हाँ, माँ बाप सभी रिश्तेदार उनका गांव में है। अच्छा, कोई संपर्क नहीं है? मैं इधर आने के बाद 15 साल के बाद उनको फिर बेंगलोर में गए थे। उस बाद में फिर एक आदमी उनको बताया, वो हमारा रिश्तेदार बोला बेंगलोर में है आपका लड़का बोल के, वो स्वामी उधर बेंगलोर में। तो आपको ट्रेस किए फिर? हाँ, फिर वो लोग को नहीं ढूंढा। मैं वो उनको जानते थे, वो अब घर आने वाला नहीं, वो उनको बोले तो आसाम में रुकने वाला, रहने दो बोल के वो छोड़ दिया वो लोग उसका। अच्छा, तो पिछली बार भी हम लोगों ने एक लाइव रिकॉर्ड करने की कोशिश की थी, पूरा क्लियर नहीं आया था, तो वही क्वेश्चंस अभी भी दोबारा मेरे मन में है, तो मैं स्वामी जी को वही पूछ रहा हूँ। स्वामी जी, ये मैं जानता हूँ यहाँ पे पहले तो इतनी भयानक लगती थी, यहाँ पे लाइट वगैरह कुछ नहीं होता था, अभी तो थोड़ा लाइट वाइट आ गया यहाँ पे, पहले तो कुछ भी नहीं था, इतना अंधेरा, और यहाँ से सब सांप वगैरह दौड़ते थे ऊपर से। आज भी है, मतलब ये जंगल ही है, सारे सर्पों से ग्रसित जगह है। तो मैं स्वामी जी को हमेशा ये जानने की कोशिश करता था कि आपको यहाँ डरने लगता था, इतना भयानक अंधेरा यहाँ पे पूरा जंगल में? वो ऐसा बहुत लोग डर के गए, वो कुछ उनको तो दृश्य देखा, वो कुछ गड़बड़ हो गए उनको, फिर वो लोग कोई नहीं रुका। अभी मैं 15 साल से कंटिन्यू से अकेले रहते हैं यहाँ। 15 साल में 50 लोग भाग गए यहाँ से, नहीं तो फेंकता है, नहीं तो बाबा कुछ करता है, घर में सोएंगे तो कुछ गड़बड़ होता रहता है। वो ऐसा क्यों होता है? बाबा को मालूम है, हम बोल नहीं सकते हैं। क्योंकि एक बार आपने बोला था, ये मैंने वेबसाइट पे शेयर किया था, कि कुछ लोग आए और यहाँ पे कुछ गलत एक्सपीरियंस हुआ उनका, वो पट गए।
हाँ डर के फिर भाग गए, मतलब कोई टिका नहीं यहाँ पे, नहीं, एक रात भी टिक नहीं पाए पूरी तरह से। एक आदमी एक रात में वो भाग गए, एक आदमी 3 महीने तक रुकने के बाद भी भाग गए, हाँ मतलब यहाँ पे लंबी टाइम तक रुक नहीं पाए। रुकने के बाद भी भाग गए। मतलब ये मन में कुछ ऐसे गड़बड़ वगैरह हुआ तो होता है बाबू ये पिछले महीना इधर एक ये तांबुल प्रश्न बोलता है, ये तांबुल। ज्योतिष हाँ, हाँ। ये केरला में वो मूल पारंपरिक ज्योतिष का संस्कृत में वो पढ़ के हाँ 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 वो कबड्डी बोलते, कबड्डी से हाँ। गिनती करके ज्योतिष गिनती करके बोलते रहते हैं। वो इधर ये सीढ़ी का माला में करने का नहीं करने का पूछने के लिए ज्योतिष को लेके आया। वो ज्योतिष पहला बार आ रहे हैं इधर आश्रम को नहीं आए, अभी तक नहीं आए थे। अच्छा। लेकिन पहला बार आ गए इधर यहाँ से। फिर हमारे गणपति जी थे उस टाइम, फिर इधर वो ज्योतिष सभी बताया, एक एक राशि और एक एक नक्षत्र, एक एक और देवता का स्थान पर गिनती करके बोलो। अच्छा। बराबर होता है वो। हाँ वो एक्यूरेट है, सुना था। हाँ। एक योगी बोलते हैं ना, जैसे वो लोग भी करेक्ट, शास्त्र है वो एक। हाँ। जी जी। हाँ। वो प्रश्न ने वो रखे, एक एक देवता का फल बोला, ऐसा ऐसा ये देवता का ये फल है, ये देवता का। लेकिन ये गुरुओं में सुख दुख दोनों भी सम है। अच्छा। लेकिन वो सुख भी है दुख भी है। हाँ। और इधर क्या तो बहुत बोलने के बाद तो लास्ट बोला वो, फिर गिनती करके करने के बाद इधर बहुत लोग यहाँ बहुत तकलीफ हो गया। ट्रस्ट वाला को बोला, गणेश अच्छा। को बोला वो। अच्छा। यहाँ क्योंकि दूसरा आदमी लोग को यहाँ रुकता है। हाँ। ये रुकने का तो इधर रात को इधर वो देवता लोग आता है बाबा को पूजा करने के लिए, उनको तकलीफ होते है। इसी के लिए तुम लोग किसी को मत रुकना, दर्शन करने के लिए तो दर्शन करके वापस जाना। रात को बाबा है ना, वो आरती करता है विज्ञान बाबा, वो उनको बाबा का कृपा से है, वो रुकते ही बोलेगे तो बाबा नहीं रुकने वाला। उनको मन में मैं रुकता ही बोलेगे तो बाबा नहीं रुकने वाला, लेकिन बाबा कृपा से वो अच्छा अच्छा अच्छा, रुक सकता है। हाँ, आपकी इच्छा से नहीं आप यहाँ बोल रहे हो, ये बाबा की इच्छा से। आप उनका इच्छा से इधर रुक नहीं सकता है। अच्छा अच्छा। बाबा से इच्छा से इधर रुक सकता है। वही आदमी इधर रुक सकता है, दूसरा किसी को इधर देखेगा तो ये देवपल में ऐसा है। इधर देवता लोग रात को 12 बजे के बाद अच्छा, देवता लोग बाबा को पूजा करने के लिए है। इसी के लिए किसी को इधर रुकने का अच्छा नहीं है। वो ट्रस्ट वालों को बोला वो। तो आपने ये सुलझा दिया। ये हमेशा क्वेश्चन एक था, बहुत लोग मुझे क्वेश्चन पूछते थे कि ऐसे क्यों होता है, इतना दिव्य स्थान में ऐसे क्यों होता है। मैंने बोला कुछ तो मीनिंग रहेगा दूसरा कुछ, तो अभी आपने बोला वो कांचनगढ़ आश्रम का अलग है। हाँ वो अलग ये गुरुन का फल अलग है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। वो है आनंद का, ये नित्यानंद है। अरे वाह। वो नित्या आनंद उधर बाबा का वो लीला का वो सभी उधर गुहा में वो श्री चक्र का आधार को ऊपर से बाबा बनाए, वो उनको जानते है कैसा है। ये वो इच्छा से वो उनका क्या सोचा वो ही बनाया, दूसरा कोई महात्मा को कर नहीं सकता है। देखिए उतना बड़ा मंदिर एक गुहा में रुका, वही पत्थर भी उतना बंदोबस्त नहीं, बारिश गिरेगा तो ज्यादा बारिश गिरे तो गुजर जाएगा। उतना बड़ा मंदिर वो गुहा के ऊपर है। वो ताजुब की बात है। इंजीनियर को हाँ सही में स्वामी जी, मैंने ये सोचा ही नहीं। नीचे तो पूरा खोखला जैसा है और ऊपर इतना स्ट्रॉन्ग मंदिर भी बन रहा है। हाँ, वो कितना वजन है वो बाबा मंदिर का। वो बाबा का मूर्ति कितना टन का है, हजारों टन का है। वो शिप में आया था सुना था मैंने, वो मूर्ति उनका 10 टन है। 10 टन। अरे बाप रे, बहुत वो है। वो एक वो 10-100 आदमी को उठा नहीं सकते उतना। मैंने सुना था वो शिप से लाया गया था, क्योंकि बाय रोड नहीं आ सकता था। वो मुंबई से इस तरफ केरल तक बाय शिप आया था, अभय मूर्ति वाला जो।
तो उतना हेवी वाला वो गुफाओं के ऊपर बंधा है, कोई और ही टेक्नोलॉजी है, मतलब वो पूरा खड़ा है। ऐसा भी बाबा का टेक्नोलॉजी, बाबा का टेक्नोलॉजी का दूसरा किसी को हो ना सकता है। सही बात है। और वो तो बाबा जी ने सबके लिए बनाया था, नित्यानंद बाबा ने सबके लिए बनाया था, तो शायद वो, लेकिन ये मेरे ख्याल से गुरुवन वैसा स्थान नहीं है। गुरुवन देखिए इधर वो कोई भी भक्त लोग पूछता था वो बाबा गणेशपुरी में बाबा को, बाबा आप कब आया वो गणेश गुरुवन में? बाबा बोला मैं ये अवतार में मैं नहीं है, इसका पहला अवतार में, बहुत अवतार में मैं उधर ही है, ऐसा भक्त लोग को बोला। अच्छा, वाह, ये पता नहीं था, ये फर्स्ट टाइम सुन रहा। मतलब ये कहीं इनकारनेशन पहले से ही बाबा यहाँ पे है, मतलब अभी ये लाइफ टाइम में नहीं। दूसरा बात बोला वो गुरुवन का एक झाड़ का पत्ता होने के लिए कितना जन्म का पुण्य है, तो एक पत्ता हो सकता है, नहीं तो। अरे बाप रे, गुरुवन का पत्ता, इतना पावन क्षेत्र है। झाड़ का एक पत्ता होने के लिए पूरे जन्म का पुण्य है, तो इधर हो सकता है, नहीं तो ऐसा। वही हम कह रहे थे कल भी, आज भी हम बात कर रहे थे ना स्वामी जी की, यहाँ सभी लोग, अभी बहुत लोग बोलते हैं हमको आना है, हम नहीं पहुंच पाते। कुछ लोग हम नहीं आना है फिर भी यहाँ पहुंच जाते। हाँ, वो बाबा का सब लीला होता रहता है। बाबा को कौन जानता है, वो ही आ सकते, नहीं तो हम वो हमारे पास पैसा है, वो है गाड़ी है, वो सब भी है, तो बाबा के पास आ नहीं सकते। सही में। लेकिन जैसे मैंने आपको बोला, कुछ लोग पता ही नहीं, वो बाबा का नाम में लेके आता है। हाँ, अचानक यहाँ पहुंच जाते हैं। तो वो आपने मुझे बताया था कि वो पिछले कोई जन्म का बाबा का दर्शन हुआ, कुछ सेवा किया, ऐसा ऑटोमेटिक से वो एक जन्म में एक टाइम में आ जाता है। सही बात। और तब तक समय हो गया था आरती का। भगवान की आरती होते ही बाकी सब स्थानों का भी आरती होता है। एक अद्भुत नज़ारा है आज इस अंधेरे में। चलिए चलते हैं मालवीरन जी के मंदिर की ओर। जब भगवान यहाँ आए थे तो गांव वालों ने बड़ी प्रार्थना की थी उनसे कि उनको छुटकारा दिला दे उस शक्ति से जो उनसे यहाँ बलि मांगते आए हैं। तो भगवान ने बताया कि आज से यहाँ कोई बलि नहीं होगी, लेकिन पहला फसल उस शक्ति को अर्पित किया जाए और उस शक्ति को एक स्थान दिया जाए जहाँ पे उसकी रोज पूजा हो। और यही वो स्थान है जो मालवीरन मंदिर बन गया, जहाँ पे आज भी पूजा होती है। गुरुवन साधना या तपस के लिए एक उच्च का स्थान है जो कई जन्मों से स्वयं भगवान नित्यानंद का स्थान रहा है, जहाँ पे इस स्थूल जगत के साथ साथ एक अदृश्य सूक्ष्म जगत भी है।
आज सायंकाल की आरती का समापन हो गया। हमारा भी वक्त हो रहा था वापस कांजगाड़ आश्रम पहुंचने की, इसलिए हम स्वामी जी से प्रसाद ग्रहण करके यहाँ से चल पड़े। ओम नमः